आरजेडी के और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों राजनीतिक विश्लेषक बन के आए? आज वो पोस्टर बॉय को डस्टबिन कर दिया। पोस्टर बॉय मुसलमान नहीं है क्या? पोस्टर बॉय ओवैसी मुसलमान नहीं है क्या? ओवैसी को तो बड़ा नाम लेके पीछे पीछे उनके गाना गा रहे थे, उनके मंचों को साझा कर रहे थे, वक्त की बड़ी दुहाई दे रहे थे। आज वक्त पे क्यों सीटें नहीं दी ओवैसी को? आज सीटें क्यों नहीं दी? आज मुसलमानों को हिस्सेदारी का देने का मामला है तो क्यों दुम दबा दिया? क्यों भाग रहे हो आज? क्यों मुसलमानों को हक नहीं दे रहे हो? क्यों मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो? क्यों ऐसी को उनके राइट्स नहीं दे रहे हो? आज वैसी आपकी असलियत खोल रहे हैं। आज वैसी बता रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। किसकी माने? आपकी माने कि वैसी की माने? बताइए किसकी माने, ये तो बता दीजिए। संविधान से मानिए, देश संविधान चलेगा तो देश संविधान से चलेगा फाजिल साहब। तो संसद से जो बिल पास हो रहा है उसको आप कैसे डस्टबिन में फाड़ के फेंक देंगे? जेपीसी कितनी लंबी बैठक हुई, हर तबके को उसमें उसका मेंबर बनाया गया, सबने अपनी बात रखी, उसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल संसद से पास हुआ। इस तरह की संविधान की बात आप फिर करते हैं जब संसद से पास हो रही है कानून को, आप कहते हैं डस्टबिन में फेंक देंगे और आप उसकी हिमायती करते हैं। डस्टबिन में इसलिए कि वो जो जातियां हैं वक्फ बोर्ड की, जो ड्रिल कर रहा था, जो हिंदुओं के मंदिरों को अपना बताने की लाइन पे लगा था, अपनी जमीनें नेताओं को बांट दो, अपनी जमीनें जो वक्त माफिया है उसको बांट दो, और दूसरी जमीन पे अपनी डंडी निकाल रखो। इस पे लगाम लगाई है सरकार ने। ईमानदारी से काम किया है मोदी सरकार ने। इस ईमानदारी का साथ दीजिए, नहीं तो गरीब मुसलमान, ये जो शोषित वंचित मुसलमान है ना, ये जूतों से मारेगा। ये जो पसमानदा मुसलमान है ये जूतों से मारेगा। सदके ज़कात खैरात का पैसा खाने वाले ये जालिम, ये मुसलमान के अपने आप को मुसलमानों को हमदर्द बताने वाले डॉक्टर सुनील कुमार नीचे गिरोगे। मुझे एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि बिहार बदलाव चाहता है, आप खुद कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने काम नहीं किया, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत विजन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई मुद्दों पर तो चुनाव लड़िए। तो फिर क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? क्यों जरूरत आपको महसूस हो रही है कि आपको ये सब वादे करने पड़ रहे हैं? आप रोजगार पर, शिक्षा पर, सरकारी नौकरी पर, हर चीज पर तो बात कर ही रहे हैं, तो वो तो काफी है ना जनता के लिए। श्वेता जी, मुद्दों का भटकाव भाजपा और भाजपा समर्थित कुछ मीडिया हाउसेज कर रही हैं। आज भी तेज यादव ने कहा कि वैसे कानून जो जन विरोधी हो उनको अगर मेरी सरकार आएगी तो हम समीक्षा करेंगे। जन विरोधी कानून कैसे डिसाइड करेंगे? अपने वोट बैंक के हिसाब से? कौन जन विरोधी कानून देश में बनते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? एक सेकंड श्वेता जी, बोलने दे मुझे बोलने का मौका दे। जन विरोधी इसलिए कहते हैं, हाँ, जन विरोधी इसलिए कहते हैं श्वेता जी कि आप जब मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं और आपका दिल और मंशा साफ है तो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके, एक स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके, लोकतंत्र में सारे कानून जनता को कॉन्फिडेंस में लेके होता है। आपने वक्फ कानून में मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले लेते, आप कानून ऐसे उसके मेंबर थे, कितने सारे उसके नहीं हर वर्ग से उसके मेंबर थे जेपीसी के। इतनी लंबी बैठकें चली, इतने डिस्कशंस चले, इतने सारे, देखिए अगर इतना वक्त नहीं है वरना मैं आपको वो पूरे, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया हुआ है, वो पूरी फहरिस्त में आपको दिखा देती जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जगह जगह दायर हुए, जहां शिकायतें हुई कि गरीब मुसलमानों की जमीनें छीनी गई, उसके बाद ये बात सामने आई। कैसी बातें करते आप? अरे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि क्यों भटक रही है? नहीं, हमारा मुद्दा, और श्वेता जी मुद्दे से भटकाव आप कर रही हैं। मुद्दा हमारा है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी। ऐसा बिहार एकमात्र हिंदुस्तान का राज्य होगा। ये मुद्दा नहीं है। देखा हमने आरजेडी के लंबे कार्यकाल को देखा है, बहुत लंबे कार्यकाल को देखा है, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। अरविंद निषाद जी बताइए। नीतीश कुमार ने 5 लाख शिक्षकों की नौकरी। देखिए दरअसल ऐसा है कि चुनावी बौखलाहट में और तेज यादव जी ऊहापोह की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आम जनता से कुछ भी वादा कर रहे हैं। अब तो उनको सिर्फ लगता है कि चांद सितारे क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि चांद सितारे छोड़ करके ला देने के अलावा और अभी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नौकरियां देकर कोई इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। और इस तरह के मुद्दों के अभाव में तेजस्वी यादव तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि बिहार का जो बजट है वह बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का है। जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया।
जो मुत्रुप तेजस्वी ने कहा था और महागठबंधन सरकार ने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री, हमने कहा 125 यूनिट सरकार ने दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने वादा किया 1500 रुपए, नीतीश सरकार ने करके उसको 1100 रुपए किया। हमने माई बहन सम्मान योजना लाने की बात कही, नीतीश जी ने महिला उद्यमी को 10,000 रुपए दिए। ये सारी चीजें नकल करके दी गई हैं। खैर, अच्छी चीजों का नकल भी अच्छा है। जब तेजस्वी यादव जी ने नौकरी की बात कही तो नीतीश जी ने भरे ओपन कहा था कि अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा, कहां से पैसा लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी 17 महीने कार्यकाल में थे तब उसी 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी कि उनका नाम तेजस्वी नहीं, उनका नाम नौकरी कुमार हो गया। और नौकरी कुमार रखा, हमने तो नहीं सुना, जनता ने रखा। मैं दावे से कह रहा हूँ, नौकरी कुमार रखा, नौकरी के पर्याय बन चुके हैं। अच्छा, अरे वाह। आप सुनिए, और तेजस्वी यादव से जब नौकरी नीरज कुमार जी, तब तो नौकरी कुमार की चुनौती बहुत भारी पड़ सकती है एनडीए कुमार। नौकरी के दूसरे पर्याय बन गए, ऐसा दावा है। ये क्रेडिट चोर है। ये एनडीए कैबिनेट का जो फैसला होता है उसको भी अपना बता देते हैं, इतने बड़े क्रेडिट चोर है। दरअसल तेजस्वी यादव को बहुत जल्दी है, इसलिए हर चीज को सोचते हैं कि कोई पक्षी होता है ना, इससे लगता है कि आसमान उल्टा टंगा रहता है पैर में, और उसे लगता है कि आसमान उसने ही थाम के रखा है। तेजस्वी यादव को शायद यही बीमारी है कि जो भी बिहार में होता है लगता है उन्होंने ही किया। अरे आपने पूरे बिहार को लूटा है, आपके परिवार के राज को कोर्ट ने जंगल राज कहा, आपने अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया। विकास की बात करना, तो क्या याद आता है? चारा चोर बोलते तो क्या याद आता है मुझे बताइए? चरवाहा विद्यालय बोलते तो क्या याद आता है? कैसी बातें करते हैं आप लोग भाई? क्या बिहार की जनता को भूत समझते हैं? नौकरी कुमार बोलते हैं, विरासत में मिला फाजिल साहब बोलिए। सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है। अभी भी लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं। सुनिए, बोलिए। वो तो सुनिए, इस देश में नीतीश कुमार ने ही बंदोपाध्याय कमेटी की एक कमेटी बनाई जिसने सिफारिश किया कि बिहार की 95% जमीन सवर्ण जातियों के पास है और 95% भूमिहीन आदिवासी दलित पिछड़ी जाति के लोग भूमिहीन हैं। ये बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश नीतीश कुमार के टेबल पर है, लेकिन कितने साल हो गए आज तक केवल और जाति जनगणना उन्होंने कराया। ये सारी बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश आज क्यों बिहार से लोग पलायन करते हैं? क्योंकि घर बनाने को जमीन नहीं उनके पास। इतने लंबे तो आरजेडी की सरकार रही ना, जमीन भी नहीं है। फाजिल साहब, 1000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं उनके गरीबों के पास, आदिवासियों के पास। इतने लंबे आरजेडी की सरकार रही, क्या किया उस दौरान? आज भी जंगल राज का नाम आते ही आरजेडी की सरकार याद आती है। जंगल राज जो है, ये जो कहते हैं कि जंगल राज है, आपने बंदोपाध्याय कमेटी सारी जमीनें मजदूरी करने बाहर जा रहे थे, लेकिन आज बिहार की स्थिति बदल चुकी है। आपके झूठ और भ्रम में बिहार की जनता नहीं आने वाली। आदिवासी भली भांति परिचित है आपकी राजनीति से। अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार की राजनीति से बिहार की जनता दोबारा नहीं चाहती वही राजनीति बिहार में फिर से वापस आए। वक्फ बोर्ड पर समर्थन नहीं करके मुसलमानों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। मुसलमान इसको कभी भूल नहीं सकता है। अच्छा, पीठ में छुरा मारने का काम किया है नीतीश कुमार ने। मुसलमान 15 साल से नीतीश कुमार की सीट पर मुसलमान वोट देता है। अच्छी बात है ना, ये तो मुसलमान खुद समझता है। ये तो मुसलमान हो या किसी और जाति का कोई हो, धर्म का हो, हर कोई समझता है किसने उनके लिए क्या किया है। इसके लिए ये झूठे वादे करने की क्या जरूरत है? प्रतिपक्ष विधान परिषद समाज से कहाँ है? मैं भाई शादाब शमसी, सवाल ये भी उठ रहे हैं, शादाब शमसी, सवाल तो देखिए ये भी उठ रहे हैं कि ऐसे तो मुसलमानों की बड़े हिमायती बनते हैं, लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आता। वो ये नहीं दिखता कि आप कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दे दें। आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना सकते फिर किसी मुस्लिम फेस को? अरे देखिए, हजारों एकड़ जमीन वक्फ की है श्वेता, और मैं पूछ रहा हूं फाजिल साहब से, इतना बता दें कि कितने गरीब मुसलमानों को सिर्फ वक्फ की जमीन इन्होंने दी आरजेडी में। सब माफियाओं को दी, सब चोरों को